So good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is cubes and cube roots. ठीक है, चलो लिखो सबसे पहले cubes and cube roots. The heading of the chapter, cubes and cube roots. ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 7. ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू राइट ऑल द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. जैसे हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? स्क्वायर्स पढ़े थे ना. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 2 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 16 का स्क्वायर 256. तो भाई सबके स्क्वायर आपको याद होना चाहिए. 17 का स्क्वायर 289. ठीक है, इस तरीके से. तो अभी सब स्क्वायर अगर याद है तो उसी तरीके से आपको क्यूब्स भी एटलीस्ट 10 तक क्यूब्स याद रखने हैं. कितने तक? चलिए लिखेंगे. देखो अभी 1 का क्यूब का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखो, एक बार देख के जाओ. What you have to write? You have to write 1 multiply 1 multiply 1. तो 1 multiply 1 multiply 1 कितना होगा भाई? 1 होगा. वेरी गुड. अभी 2 क्यूब होगा. ऐसे समझ में आ गया? तो 2 क्यूब में आप क्या लिखोगे? 2 multiply 2 multiply 2. 2 2 जा, यहाँ पे सबको समझाना भी है. 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8. अब 10 तक ऐसे. ठीक है, तो अभी इसी तरीके से हम लोग क्यूब लिखेंगे. 2 के क्यूब के बाद हम 3 का क्यूब लिखेंगे, 4 का क्यूब लिखेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे, 6 का क्यूब लिखेंगे, 7 का क्यूब लिखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो अभी यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे. 2 के क्यूब के बाद आप लिखोगे बेटा 3 का क्यूब. तो 3 का क्यूब आप लिखोगे 3 multiply 3 multiply 3. वेरी गुड. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आफ्टरवर्ड्स आपको लिखना है बेटा 4 का क्यूब. सो आप लिखोगे 4 multiply 4 multiply 4. 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. समझ में आ रहा है? इनको बताओ. ऐसे मत लिखो डायरेक्ट दिव्यानी. 2 2 जा 4 एंड देन साइड में लिखो 4 into 2 सो 8. 3 3 जा 9, 9 multiply 3 27 लाइक दैट. सो ये सबको समझ में आएगा. यहाँ पे पूरा समझना है सबको, हर एक को. आफ्टरवर्ड्स देखो 5 का क्यूब. हाँ 125 होगा. कैसे लिखोगे 5 का क्यूब? हाँ 4 का क्यूब 5 multiply 5 multiply 5. हाँ 9 into 3 27 लाइक दिस. तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 5 multiply 5 multiply 5. So 5 5 is 25 multiply 5 is 125. ठीक है, आफ्टरवर्ड 6 का क्यूब लिखिए इसी तरीके से. 6 multiply 6 multiply 6. सो क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36 एंड 36 multiply 6 is 216. हाँ देन 7 क्यूब. 7 multiply 7 multiply 7. 49 multiply 7.
343। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स 8 क्यूब, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। सो आप यहां लिखोगे 8 8 जा 64 एंड 64 मल्टीप्लाई 8, 352 नहीं होगा, 512 होगा। 64 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा? 512। लिखा 512। आफ्टरवर्ड्स यू विल राइट 9 क्यूब, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 9, 729, 729। ठीक है। और लास्ट होगा 10 क्यूब, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, आप लिखोगे 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। सो अभी आपने 9 का क्यूब भी हो गया, 10 का क्यूब भी हो गया, तो एटलीस्ट आपको 10 क्यूब तक तो याद होना ही चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम। कर लो नोट इतना एक बार सब बच्चे ठीक से। किसी का कुछ बाकी रह जाता है तो मुझे बताओ। और आपको इसको कम से कम इतना क्यूब्स आप नोट करिए। उसके बाद हम लोग आज बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है वो हम कैसे चेक करेंगे, वो आज आपको सिखाएंगे। एट्थ हो गया, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। यस, 11 का भी नोट कर लो, एटलीस्ट 11 तक तो याद रखो। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। 11 11 11 जा 121 एंड 121 मल्टीप्लाई 11 इज 1331। बहुत अच्छे, 1331। याद रखने में तो 25 तक याद कर लो तो भी बहुत अच्छा है, जिसकी मेमोरी है तो। नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 15 या 11 तक तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, हेडिंग डालिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर, which of the following numbers are not perfect cube, are not perfect cubes। हेडिंग डालिए which of the following numbers are not perfect cubes। ये हेडिंग सब बच्चे लोग लिख दे फटाफट। which of the following numbers are not perfect cubes। हो गया, ओके। अभी देखो फर्स्ट नंबर लिखो 216, रफ करो इस तरफ, और यहाँ पे लिखिए आप सब फर्स्ट नंबर 216, 216। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए सब लोग पेंसिल, पेन, अपनी नोटबुक सब बंद कर देंगे। घर पे जो बच्चे बैठे हैं वो भी प्लीज, और सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है,
216 बेटा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, हमें ये पता करना है, चेक करना है। देखो चेक करना है तो अभी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए देखो सबसे पहले 216 यहां लिखेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 216 किसके टेबल से डिवाइड होगा बेटा? 2 के टेबल से। हमेशा हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ हमें कौन सा नंबर लेना है? प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसा। ठीक है, 21 इज नॉट ए प्राइम। सो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 108 108 होगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, सो ये हो जाएगा 54। क्या होगा? 54। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 27। 2 से डिवाइड होगा तो 27। और 27 जो होता है वो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 27। यहां पे अगेन 3 और ये हो जाएगा लास्ट में 1। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, अभी हम हो गया। अब 216 को कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले देखो 216 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। और यहां पे अभी आप ट्रिपलेट देखो, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट में हम क्या देखते थे? डबलेट देखते थे, पेयर्स देखते थे, 2 की पेयर देखते थे। यहां पे हमें क्या देखना है? ट्रिपलेट देखना है। ट्रिपलेट मींस आपको 3 की जोड़ी देखनी है। इट शुड बी फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3 होना चाहिए। ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है। हाँ, सो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे देखो ये ग्रुप ऑफ 3, इसको बॉक्स में बना लो या इसको नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। 2 अलग अलग कलर से मैं आपको कर देता हूं। यहां पे ये 3 के नीचे हमने एक अलग कर दिया और 2 के नीचे कर दिया। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ग्रुप ऑफ 3 में अगर आ रहा है तो ये हमेशा परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है। अगर ये ट्रिपलेट नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। नहीं होता। समझ में आ गया? तो अब आप स्टेटमेंट लिखोगे, हाँ परफेक्ट क्यूब तो है, बट यहां पे आप लिखोगे हियर 2 and 3 फॉर्म से ट्रिपलेट। हियर वी फाइंड ए ट्रिपलेट ऑफ 2 and 3, या यहां पे लिख दो हियर वी फाइंड ए, अब पेयर नहीं है ना, ये 2 की जोड़ी नहीं है, पेयर 2 में होती है, ये ट्रिपलेट है। हियर वी फाइंड ए ट्रिपलेट ऑफ 2 and 3, therefore 216 is a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी नोट करिए, ये नोट करिए और तब मैं दूसरा सम देता हूं आपको।
So here we find a triplet of 2 and 3. So therefore 216 is a perfect cube. चले नेक्स्ट लिखे क्वेश्चन. नोटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. हाँ उसी के नीचे वहां पे. हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक करना है 53240. Is 53240 is a perfect cube? That we have to check. क्या करोगे सबसे पहले? फैक्टराइजेशन करो. 53240 को फैक्टराइज करोगे. फाइव 3240 को आप सबसे पहले फैक्टराइज करो. सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा. पीछे देखो यूनिट डिजिट 0 है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 से भी हो सकता है. इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 से भी हो सकता है क्योंकि 0 है. तो हम यहां से 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ. 26,620. सही है विवेक. ओके 6,620. 2 से डिवाइड करोगे साइड में. ठीक है. इसके बाद फिर से ये किससे डिवाइड होगा? अगेन 2 से. अगेन 2 से. सो ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0. 13310. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2. 2 से करो. कितना आया विवेक? 6,000. 6 2 जा 12 कैरी 1. 6 6 जा 36. फिर से 1 5 10. 6 6 55 करेक्ट. ठीक है 6655 आएगा. सही है जब 2 से डिवाइड होगा तो. बट अब यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट डिजिट 5 है तो अब किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से करो. देखो 5 1 जा 5, देन 1 6, 5 3 जा 15, 1 3, 1 आएगा. 1331. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था. क्यूब ऑफ 11 इज 1331. सो अभी इसको ये किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा. ये याद रखना है 11 से होगा. तो 11 के टेबल से होगा तो इधर क्या हो जाएगा? 121. फिर से 11 के टेबल से डिवाइड होगा. सो ये हो जाएगा 11 11 जा अगेन 11 से और लास्ट में होगा 1. ठीक है. अभी यहां पे ध्यान दो, कोई मत लिखो. अभी इसको वापस से पूरा जिस तरीके से फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे. इसको फैक्टराइज फॉर्म में ब्रेक करके 53240 यू विल राइट इट एज 2 2 2 5 11 11 11. 2 multiply 2 multiply 2, 5 multiply 11 multiply 11. अब देखो यहां पे ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं बन रही है? जो जो ट्रिपलेट बन रही है उसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे और जो जो ट्रिपलेट नहीं बन रही है वहां पे अंडरलाइन नहीं करेंगे हम.
अभी टू टू अभी देखो टू और ट्रिपलेट कौन बन रहा है, 2 और 11। तो देखो 2 के नीचे एक अंडरलाइन कर दिया मैंने एक कलर से, ग्रीन कलर से, और वही चीज मैंने 11 के नीचे भी अंडरलाइन कर दी है। तो मेरे को यहाँ पे जो 3 के फॉर्म में कौन नहीं आ रहा है, 5। तो हाँ, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, 5 डजंट 5 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3। हाँ, so here, very good, here 5 is not in a group of, or we can say here 5 doesn't form a triplet, हम ये भी लिख सकते हैं, here 5 doesn't form a triplet, और 5 is not in a group of 3 लिखो, 5 is not in a group of 3। तो इसका ट्रिपलेट नहीं हुआ 5 का, therefore हम क्या लिखेंगे, 53240 is not a perfect cube, is not a perfect cube। आ गई बात समझ में? So 5 is not a group, 5 is not in a group of 3, so we can say 53240 is not a perfect cube। ठीक है, इसको नोट कर लो ठीक से। अभी अब समझ में आ गया तो देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कौन परफेक्ट क्यूब है कौन नहीं है, वो आपको करना है फिर एज ए प्रैक्टिस होमवर्क में। नेक्स्ट वाला, ओवर सबका। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स एट सिक्स डबल जीरो 68600। इसे चेक करना है 68600 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप यहां लिखेंगे 686। सबसे पहले देखो पीछे यूनिट डिजिट 0 है, तो यू हैव टू डिवाइड इट विथ 2। 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, बट हम 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 की ट्रिपलेट पहले फॉर्म करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हियर यू गेट अगेन 3 एंड 0 0। वेरी गुड। अगेन डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2 होगा। तो साइड में डिवाइड जिसको नहीं आता है, मेंटली कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, साइड में इसको ठीक से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 1 7 1 आएगा ना, यस 1 7
वेरी गुड. आफ्टरवर्ड 150, राइट. 17150. अगेन 17510 को 2 से डिवाइड करिए. 17150 2 से डिवाइड होगा तो 2 8 जा 16, तो 1 2 5 जा 10, कैरी फिर से 2 7 जा 14, कैरी 1, 8575 आया. यस, वेरी करेक्ट. 8575. अब बेटा 5 से डिवाइड होगा. किससे होगा प्यारे बच्चों? 5 से. वेरी गुड. 5, वेरी गुड, वेरी गुड. 5 से करो. देखो 5 1 जा 5, देन 35, 5 7 जा 35, अगेन 1, 5 1 जा 5, यहाँ पे 25, 5 5 जा 25. 1715 आया. वेरी गुड, करेक्ट है. अब 1715 को अगेन 5 से डिवाइड कर दो. 5 3 जा 15, 2 कैरी तो 2 21, 5 4 जा 20, फिर से 1 तो 2 343 मिलेगा. 343. अब 343 तो याद होना चाहिए, इट्स अ क्यूब ऑफ 7. 343 किससे डिवाइड होगा? 7. देखो अभी मेरे पास स्क्रीन की यहाँ पे कमी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 343 साइड में लिख रहा हूँ. अभी 343 को हम आगे कंटिन्यू यहाँ से करेंगे. तो 7 49, अगेन 7 एंड 7 7 1 जा 7. 343 जो होता है 343 7 से डिविजिबल है और 343 जो है परफेक्ट क्यूब है 7 का. अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहीं पे मेरे स्क्रीन पे देखो. देखो ये ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं बन रही है? ये देखो 2 की पेयर बन गई. नहीं बन रहा? यस, 5 का नहीं बना. 5 का नहीं बना. वेरी गुड. 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे वापस लिखोगे 68600 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 777. अब यहाँ पे ये देखो 2 की पेयर हो गई, 7 की हो गई, ट्रिपलेट हो गई, बट 5 का नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? हियर 5 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3. Therefore हम क्या लिखेंगे? 68600 is not a perfect cube. हो गया? So 5 is not in a group of 3, so 68600 is not a perfect cube. अभी ठीक से नोट कर लो और क्वेश्चन को एकदम समझने की प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, किस तरीके से चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं होगा.
हो गया बेटा? वेरी गुड। एक और नंबर चेक करते हैं। 10,000। चलो फटाफट आप लोग करो घर पे जो है, इसको ट्राई करिए। 10,000 राइट डाउन दैट, जिनका हो गया वो 10,000 लिखे और जल्दी से फैक्टराइज करो। चलो अब देखो 10,000, इसको करेंगे हम सबसे पहले फैक्टराइज। 2 से कर दीजिए। 5,000, तो 2 से 10 जाएगा तो 5 एंड देन 1000, 5,000 अगेन डिवाइड बाय 2, 2,500। वेरी गुड। 5,000 का हाफ 2,500 हो जाएगा। 2,500 को फिर से हाफ कर दो, 1,250 है कि नहीं? 2,500 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1,250। 1,250 को फिर से 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 6। 2 से करो, हाँ 625। 625। अभी 625 जो है वो तुम्हारा 5 से डिवाइड होगा। 625 बेटा 5 से डिवाइड होगा। हाँ 625 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 और यहाँ पे हो रहा है आपको 125। देखो कितना आ रहा है? 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, कैरी 125 आएगा ना? यू विल गेट 125। 125 फिर से डिवाइड होगा 5 से। 5 का क्यूब है तो यहाँ पे 25 लिखोगे। वेरी गुड। अभी यहाँ पे 25 लिख के फिर से हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप आगे लिखोगे 5 5 5 1। अभी देखो ट्रिपलेट बन रही है कि नहीं बन रही है? ये 2 पे बन गई, ये 2 और इधर एक 5 पे बन गई। बट कौन? एक 2 और एक 5 बच रहा है। देखो ये 2 भी बच रहा है जो ट्रिपलेट में नहीं है और ये 5 भी बच रहा है जो ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। तो अभी आप इसको लिखोगे 10,000 इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यू राइट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए कलर से जो ट्रिपलेट बन रही है हमारे। So now in the last you will write here 2 and 5. Here 2 and 5 are not in the group of 3. Therefore 10,000 is not a perfect cube.
इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर हो गया? इसीलिए 10,000 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा।